वासुकी नाग नेति बनाया गया था मुझे। और वासुकी नाग की नेति में बना था तो मुझे याद है। आप लोगों में से किसी ने मक्खन बनाया है? हाथ तो उठाओ जरा। मशीन के द्वारा नहीं, पहले वो ऐसी रस्सी होती थी और वो रस्सी को मत कर। किस किस ने बनाया? आप जरा हाथ उठाओ। अरे वाह, प्रणाम आपको, नमन। और उससे मथते थे। जो लकड़ी की रई होती थी उसका कुछ बिगड़ता था क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, बिगड़ता किसका था? जो वो रस्सी घिसाती थी उसी का बिगड़ता था। तो जब देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, मंदराचल की रई बनाई और भगवान वासुकी की नाग की नथन, और जो रस्सी बनाकर नथना प्रारंभ करा, शेषनाग वासुकी नाग इनकी नेथी को बनाकर जो मथा, और शेषनाग वासुकी नाग की नेथी बनाकर जो मथा, शरीर पूरा दुर्बल, जगह जगह से छिल गया, कट गया, बेकार हो गया। कौन कृपा का? तब मेरे देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शिव आए और मेरे शंकर भगवान ने उसी समय पर आकर शेष वासुकी को वर दे दिया। उन्होंने मांगा कुछ नहीं, उनको अपने गले में धारण कर लिया और कहा, जब तुम्हारा मन हो मुझसे कुछ ना कुछ मांग लेना। तब चारों भाइयों के लिए आज वासुकी ने शिव जी से प्रार्थना की, सेवा सेवा, वो कुछ अच्छा करो। ये मनुष्य का शरीर वापस नहीं मिलना है। 84,93,99,999 योनियां काटने के बाद 84,00,000वें नंबर की ये योनि मिली है। मनुष्य का शरीर मिला है 84,00,000वें नंबर का। और इससे पहले जितनी योनियां थी, खटमल बने, मच्छर बने, झिंगुर बने, छिपकली बने, चूहा बने, मुर्गी बने, बकरी बने, मेंढक बने, कीड़ा बने, ना जाने कितनी कितनी योनियां आपकी और हमारी पूर्व में रही होगी। और अब भगवान की बड़ी कृपा से ये मानव की देह मिली है। मानव की, इसको व्यर्थ ना करें, व्यर्थ ना। और मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने भाग्य से शिव पुराण कभी कभी। प्रभु करुणा से, उनकी दया से ये प्राप्त, ये उनकी कृपा है, उनकी उदारता, उनकी करुणा है, जिसके बल पर ये हमको प्राप्त हुआ ही नहीं। और हम इसको व्यर्थ गवा दें, हम इसको व्यर्थ गवा दें। ये कहा मिला था। बजो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, कर्म करो, अपने अपने घर में रहो, खूब कमाओ। शुरू में कथा में कहा था तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा कमाओ, 4 गुना ज्यादा कमाओ। पर इतना याद रखना, जितना कमाओ तुम भले 1 रुपया किसी को दान मत करो, किसी को मत दो, पर अपने ऊपर खर्च जरूर करो। स्वयं के ऊपर खर्च करो, अच्छा रहो, अच्छा भोजन करो, अच्छी जिंदगी जियो, फुल एंजॉय के साथ अपने जीवन को जीने का प्रयास करो। फिर मौका मिले ना मिले, भगवान ऊपर जाओगे तो भगवान ये नहीं पूछेगा कि तूने नीचे जाके दुकान कितनी चलाई,
भगवान ये नहीं पूछेगा कि तूने फैक्ट्री कितनी चलाई, भगवान ये भी नहीं पूछेगा कि तूने राज्य कितना चलाया। भगवान तो इतना पूछेगा कि नीचे बड़ी मुश्किल से 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की योनि मिली थी। नीचे जाकर तूने एंजॉय कितना करा, भजन कितना करा, कीर्तन कितना करा, मंत्र जाप कितना करा, अपनी मस्ती में कितना जिया, प्रसन्नता में कितना जिया। कितनी जिंदगी तूने रो रो के गंवा दी। इसने कुछ बोल दिया रोने बैठ गए, उसने कुछ बोल दिया रोने बैठ गए, इसने कुछ कह दिया रोने बैठ गए। मुस्कुरा कर जीना, मुस्कुरा। एक बहन ने पत्र लिखा, देखो, मेरा नाम गोंदा साहू है, मैं दुर्ग से हूं। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरी किडनी खराब हो गई है, जिसके कारण बस मेरा डायलिसिस चलता है। और कहीं बैठी हो गोंदा साहू, दुर्ग से आई, ये गठान यहां ठीक नहीं हो सकती, उन्हें रायपुर में ले जाने के लिए बोला। जब हम उन्हें रायपुर के डॉक्टरों के पास चेक करवाए तो डॉक्टरों ने बोला कि उनको एडमिट करना पड़ेगा। डॉक्टर ने बोल दिया कि सिर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने डॉक्टर के पास 2 महीने का समय मांगा, 2 महीने का समय मांगा। हम उनको घर लेकर आ गए और घर आकर आपका शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करा। कथा सुनते आपने प्रदोष के दिन का उपाय बताया, वो हमने करना प्रारंभ करा। फिर अष्टमी का उपाय बताया, वो हमने करा। और बाबा की कृपा से उपाय कर 7 लौंग वाला प्रयोग किया, प्रदोष वाला। 3 प्रदोष का व्रत किया और उसका उपाय करा। फिर वापिस 3 प्रदोष करने के बाद हम वापिस रायपुर के डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए ले गए। डॉक्टर ने बोल दिया कि सिर में जो गठान था वो पूरी तरह से गल गया है, अब इन्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इनको वापस लेकर चले जाओ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मैं यशु साहू, पिता रामरतन साहू, में गणेश नगर वार्ड नंबर 5 जामुल छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मैं बाबा के 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं। जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं वो व्यासपीठ पर आ सकते हैं। मैं 2022 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने कई एग्जाम दिए लेकिन कुछ नंबरों से रह जाती हूँ, दुखी हो जाती। जब मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो मैं कभी हार जाती। गुरुदेव, निरंतर मेहनत करती और मैंने 5 समी पत्र, 5 बेलपत्र, 5 मूंग, 5 सफेद पुष्प वाला प्रयोग किया और कुबरेश्वर बाबा से पास जाकर प्रार्थना करी। और आप कहते हो कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, इतनी रात दिन एक कर दो कि तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे पक्ष में आ जाए। बस मैंने आपकी बात मानकर खूब पढ़ना प्रारंभ करा, रात दिन एक कर दिया और समी पत्र बेलपत्र का प्रयोग कर 5 बार पशुपति व्रत किया। और बाबा की कृपा से आज मैं यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया और बाबा की कृपा से मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। जिनकी किडनी खराब हो गई थी और डायलिसिस चलता था निरंतर, डॉक्टर ने तो कहा था कि ये डायलिसिस चलता ही रहेगा, पर शिव कथा सुनकर बाबा पर भरोसा कर आज बाबा की कृपा से पूरा डायलिसिस बंद हो गया और एकदम स्वस्थ है। किडनी ने काम करना प्रारंभ करा। जोरदार। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ।
हो चाहे जितना उसका भी बाबा 2021 से चल रहा था और बाबा की कृपा से आज शिव करुणा कर रहे हैं। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। कृपा का क्या भरोसा अब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा अब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करी है, नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु था। ऐसी बेटियों के लिए जो आज भारत का गौरव बन रही हैं और नित्य प्रति अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इसे शिव शिव शंकर शंकर है कृपादर्शी कैलाश कथा करी भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण की कथा कह रही, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा। वासुकी नाग ने भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा, कहा बाबा ये मेरे भाई आपकी कुछ सेवा करना चाहते हैं, आप करुणा करिए, दया करिए, उदारता करिए, कुछ कृपा करिए, दया करिए। तब शिव जी ने एक लीला रची और भगवान शंकर जी ने एक लीला रची। माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी हुई। माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी हुई। मोती जी साहू सिर में गठाने हो गई थी। डॉक्टर है, उनके भाई की जो धर्म पत्नी है उनको, और शिव कृपा से अब पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। ये शंकर जी की कृपा, ये शिव जी की उदारता, भगवान देवादिदेव महादेव कर रही है। भगवान शंकर का चरित्र शिव पुराण कर रहे, भगवान शिव का चरित्र कर। शिव जी ने ये स्थिर नहीं रह पाता, और जिस दिन ये मन स्थिर हो जाए, मन की स्थिरता जिस दिन हो गई, दुनिया के लोगों ने भटकना अगर जिस दिन बंद कर दिया, आदत पड़ी है लोगों की, यहाँ से काम नहीं हुआ तो यहाँ चले जाएंगे, यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ पाँव पड़ेंगे, यहाँ से काम नहीं हुआ वहाँ जाएंगे, वहाँ से काम नहीं हुआ वहाँ जाएंगे, वहाँ से काम नहीं हुआ वहाँ जाएंगे। दुनिया की रीत है, भटक रहे। पर दुनिया के लोगों को ये समझ में नहीं आता कि जब मेरे भगवान राम जी भी भगवान शिव की आराधना करते हैं, जब मेरे भगवान कृष्ण भी शंकर जी की आराधना करते हैं,
ऐसा कोई देवता नहीं जो देव अधिदेव महादेव की आराधना ना करता हो, तो फिर दुनिया के लोग क्यों भटके, क्यों यहां वहां जाना, किस लिए भटके? गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में कहा है, और गुरु नानक देव जी अपनी वाणी में कहते हैं, रे बाले, मन की स्थिरता में परमात्मा की कृपा होती है। जिस दिन तुम्हारा मन स्थिर हो गया, और मेरी जीजियों, जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि मेरी झोली, मेरी गोद मेरा बाबा ही भरेगा और मेरा सारा काम मेरा देवाधिदेव महादेव पूर्ण करेगा, उस दिन तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा विश्वास को दृढ़ बनाना, श्रद्धा पूर्ण रखना, विश्वास पूर्ण रखना, भरोसा पूर्ण रखना, और शिव भगवान शंकर के मंदिर तक जाते रहना, शिव की आराधना करते रहना, शंकर की उपासना करते रहना। फिर एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मेरा शंकर भगवान तुम्हारी झोली खुशियों से जरूर भर जाए। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। शिव कृपा करेगा, शंकर करुणा करेगा, शंकर दया करेगा, निश्चित। विश्वास को दृढ़ करो, भरोसे को दृढ़ करो, श्रद्धा को दृढ़ करो, और उसको जितना जितना दृढ़ करोगे उतना उतना उसके मिलने में आनंद के। वासुकी नाग के कहने पर भगवान शंकर ने उन चारों नागों को सेवा में लगाने के लिए पार्वती जी से लीला करवा दी, और माता पार्वती जी ने कहा, पीपल के पत्ते की तरह मेरा भी मन झूले। ऐसा क्रम आज शिव जी श्रावण के महीने में मां पार्वती जगत जननी को उन्हीं 4 सर्पों को सेवा देने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए, चारों सर्पों को सेवा देने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए भगवान शंकर ने पार्वती जी के लिए, स्वयं शिव जी के लिए नंदी से सुंदर आम की डाली पर सुंदर एक झूले का निर्माण करवाया। उस झूले में कोई डोरी नहीं थी, उस झूले में शेषनाग, पिंगला नाग, कारकोटक नाग और तक्षक नाग, ये चारों डोरी के रूप में बंधे थे, और भगवान वासुकी नाग उस डोरी की तनी बनकर झूले के लिए झूला। और झूला कौन दे रहा है? स्वयं नंदीश्वर, स्वयं महाराज। और झूला झूले रे भोलेना, झूलावे नंदी जी, झूला झूले रे भोलेना। रन संस्कार